नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है। आप न्यूज फॉर एडिशन देख रहे हैं। बिहार के कई परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक तो फर्जी परीक्षार्थी पकड़ाए जाते थे। अब ऐसे में इसे रोकने के लिए बिहार बोर्ड एआई टूल्स का इस्तेमाल करेगा। बिहार बोर्ड के सचिव आनंद किशोर कदाचार मुक्त परीक्षा करवाने को लेकर सख्त हो चुके हैं। अब बिहार में कदाचार मुक्त परीक्षा होगा, जिसको लेकर बिहार बोर्ड अब देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर बिहार में कदाचार मुक्त परीक्षा करवाने को लेकर जो है अब तैयारी शुरू कर दी है। बिहार बोर्ड 2025 से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं में एआई टूल्स का इस्तेमाल करेगी। इससे फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ने में मदद मिलेगी। इस टेक्निक की सहायता से एग्जाम से पहले फॉर्म भरते समय मदद मिलेगी। इससे बोर्ड को यह भी जानकारी मिलेगी कि कोई छात्र अपनी उम्र तो नहीं छिपा रहा है या कोई जानकारी गलत तो नहीं दे रहा है। हालांकि यह टूल्स किस तरीके से काम करेगा, इसकी अभी जानकारी नहीं दी गई है। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि अगले वर्ष से फॉर्म भरते समय एआई, मशीन लर्निंग और चैटबॉट जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जो भी छात्र उम्र कम करने के लिए नाम में थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हैं, दोबारा से फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं, वह ऐसा नहीं कर सकेंगे। डेट ऑफ बर्थ के वेरिफिकेशन के लिए मैट्रिक का डॉक्यूमेंट महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में आगे से यह नहीं हो सकेगा। बिहार बोर्ड पूरे देश का ऐसा पहला बोर्ड बन जाएगा जो एआई टूल्स का इस्तेमाल करेगा। अगले साल से बोर्ड अपने प्रक्रिया का जो है आईएसओ सर्टिफिकेशन कराएगा। इसके लिए मेजर्स टीक्यूएमक्यू प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर मिला है। कंपनी को वर्क ऑर्डर भी दे दिया गया है। बिहार बोर्ड इंटर और मैट्रिक परीक्षाओं के लिए हर साल 25 से 30 लाख छात्र फॉर्म भरते हैं। इसमें ऐसे कई छात्र होते हैं जो उम्र और पहचान छिपाने के लिए दोबारा फॉर्म भरते हैं, गलत तरीके से फॉर्म भरते हैं। कुछ महीने पहले बोर्ड ने ऐसे छात्रों को परीक्षा से वंचित करने की बात कही गई थी। अब इस टूल्स के माध्यम से जांच में आसानी होगी। बोर्ड इंटर के छात्रों के परीक्षा फॉर्म के साथ शपथ पत्र भी भरवा रही है, जिसमें इस बात की जानकारी देनी है कि उनके पास आधार कार्ड नहीं है, इस वजह से फॉर्म पर आधार नंबर नहीं भरा जा रहा है। बता दें कि बिहार बोर्ड की ओर से इंटर और मैट्रिक की परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी है। इंटर में फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 25 नवंबर निर्धारित की गई है। अब तक 15,57,646 छात्रों ने फॉर्म भर दिया है। मैट्रिक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 23 नवंबर है, जिसमें अब तक 12,74,069 फॉर्म भरे गए हैं। हालांकि बिहार में लगातार मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को कदाचार मुक्त करने के लिए बिहार बोर्ड कई तरह के प्रयास कर रहे हैं और अब ऐसे में बिहार बोर्ड देश का पहला बोर्ड बन जाएगा जब इंटर और मैट्रिक यानी इंटरमीडिएट और 10वीं की परीक्षा को कदाचार मुक्त करने के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल करेगा। हालांकि कई बार बिहार के कई परीक्षाओं में जो है प्रश्न पत्र लीक तो फर्जी परीक्षार्थी पकड़ाए जाते थे, जिसे लेकर अब बिहार बोर्ड सख्त हो चुका है और बिहार बोर्ड के सचिव आनंद किशोर ने इस पर बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने साफ कहा है कि इस बार जो है बिहार बोर्ड में जो परीक्षा देंगे, बिहार बोर्ड जो परीक्षा लेगी, मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षा लेगी, उसमें एआई टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि कई बार जो छात्र होते थे अपने डेट ऑफ बर्थ बदल लेते थे, नाम बदल लेते थे, अपनी उम्र छिपाने के लिए जो है दोबारा फॉर्म भरते थे, जिसे रोकने के लिए अब बिहार बोर्ड जो है एआई टूल्स का इस्तेमाल करेगा। उन तमाम फर्जी परीक्षार्थियों पर जो है अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है जो लगातार बिहार के परीक्षाओं में जो है कदाचार करते थे। अब बिहार के शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए बिहार बोर्ड एक नया कदम लिया है और तमाम तरह के बिहार के परीक्षाओं को कदाचार मुक्त करने के लिए कई तरह की पहल कर रही थी। अब ऐसे में एक बार फिर से बिहार बोर्ड के सचिव आनंद किशोर ने जो है इंटर और मैट्रिक के परीक्षा में धांधली रोकने के लिए, कदाचार मुक्त परीक्षा रोकने के लिए जो है इस बार एआई टूल्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि 2025 में बिहार में इंटर और मैट्रिक परीक्षा होने हैं, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई, फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। लेकिन इस बार बिहार बोर्ड जो है साफ सुथरी और कदाचार मुक्त परीक्षा करवाने को लेकर सख्त है और एआई टूल्स का इस्तेमाल करेगी, जिससे अब फर्जी परीक्षार्थी और गलत तरीके से जो बिहार बोर्ड के एग्जाम देते थे यानी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देते थे, उन पे लगाम लगेगी। हालांकि आए दिन बिहार बोर्ड पर कई तरह के आरोप लगते थे, कदाचार के आरोप लगते थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, फर्जी परीक्षार्थी पकड़ाते थे, प्रश्न पत्र लीक के आरोप लगते थे। लेकिन अब इन सब चीजों पे जो है अंकुश लगने वाला है, क्योंकि बिहार बोर्ड के सचिव आनंद किशोर एक्शन में है और इस बार जो है बिहार बोर्ड एआई टूल्स का इस्तेमाल करेगी। हालांकि कहा जा रहा है कि देश का पहला ऐसा बोर्ड होगा जो एआई टूल्स का इस्तेमाल कर जो है परीक्षा आयोजित कराएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन।